हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान सीईटी 2022 में आप कितने अंक लेकर आए जिससे कि आप आगामी प्रतियोगी भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाएं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, नोटिफिकेशन आ चुका है ग्रेजुएशन लेवल का, 12th लेवल का। ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म भी भर चुके हैं, 21 तारीख लास्ट डेट है। 12th लेवल के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। सिलेबस हमें पता है, एग्जाम पैटर्न हमें पता है, सारी चीजें क्लियर हैं। ये भी पता है कि कौन कौन सी भर्तियों के लिए सीईटी हो रहा है। लेकिन अगर कुछ क्लियर नहीं है, कुछ हमें पता नहीं है, तो वो हमारा टारगेट कि हमें सीईटी में कितने मार्क्स लाने चाहिए जिससे कि हम क्लियर हो जाएं। सीईटी का जो प्रमाण पत्र है उसमें मिनिमम कितने लाने चाहिए, मैक्सिमम कितने लाने चाहिए, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। या हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो कोई भी पात्रता परीक्षा हो उसकी एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। जैसे कि रीट की बात करें तो रीट में मिनिमम क्या होता है कि आपको 60% बनाने होंगे, SC/ST को 55% बनाने होंगे। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं बताया कि आपको कितने परसेंट बनाने होंगे। तो मान लीजिए सीईटी में किसी विद्यार्थी के 10% मार्क्स बनते हैं तो वो भी क्लियर है, 20% मार्क्स बनते हैं तो वो भी क्लियर है। तो क्या ये लोग योग्य होंगे आगामी भर्तियों के फॉर्म भरने के लिए? क्या ये लोग चुने जाएंगे? इसके बारे में आपको समझाता हूं। तो पहली बात तो ये समझना है कि सीईटी एक जो है समान पात्रता परीक्षा है, ये एक एलिजिबिलिटी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार से कॉलेज लेक्चर बनने के लिए नेट एक एलिजिबिलिटी होती है, जिस प्रकार से तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने के लिए आपका जो है यहां पर रीट एलिजिबिलिटी होती है, उसी प्रकार से जो है सीईटी जो है 15 भर्तियों के लिए एलिजिबिलिटी है। और वो 15 भर्ती आपको पता है 8 भर्ती ग्रेजुएशन लेवल पर है और 7 भर्ती आपके 12th लेवल पर है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीईटी में आपको कितना स्कोर करना होगा। तो सीईटी में यहां पर जो आपको स्कोर है वो मैक्सिमम करना होगा। क्यों करना होगा मैक्सिमम स्कोर? क्योंकि मैक्सिमम करेंगे तो ही फायदा आपको होने वाला है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि एलडीसी भर्ती है जो 12th लेवल में शामिल है, और एलडीसी के अंदर आपके मान लीजिए 10,000 पोस्ट पर यह भर्ती होगी, ठीक है। कितनी पोस्ट पर? 10,000 पोस्ट पर यह भर्ती होगी। तो 10,000 के 15 गुना विद्यार्थी, कितने गुना? 15 गुना विद्यार्थी जो हैं वो कहां से लिए जाएंगे? ये लिए जाएंगे आपके सीईटी से। तो कितने हो गए? 1.5 लाख विद्यार्थी हो गए। कितने हो गए? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख जो टॉप स्कोरर होंगे, और वो कैसे होंगे? मान लीजिए ये बोल देंगे आपको, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है ये आपसे कह देगा कि एलडीसी के लिए जो सीईटी में जिन विद्यार्थियों के मिनिमम 50% मार्क्स हैं, या 45% मार्क्स हैं, या 55% मार्क्स हैं, उन्हीं को लिया जाएगा। ऐसे क्राइटेरिया सेट करेंगे। लेकिन इन्होंने अभी नहीं करा, बाद में करेंगे जब ये अलग अलग वैकेंसी निकालेंगे, और तभी होगा। क्योंकि किसी वैकेंसी में कम पोस्ट है, किसी में ज्यादा है, इसलिए ये अभी कोई पात्रता नहीं बता रहे। क्योंकि अभी बता देंगे तो हो सकता है कि संख्या ज्यादा बढ़ जाए। मान लीजिए इन्होंने बता दिया कि हम तो 40 पे ही पास कर देंगे और वैकेंसी आ गई 20,000, तो विद्यार्थी तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और ये सीईटी क्यों ले रहे? ये सीईटी इसलिए ले रहे क्योंकि कम से कम विद्यार्थी एग्जाम में बैठे जिससे भीड़ ना हो, पेपर आउट ना हो, कोई भी समस्या ना हो। संभाग स्तर पर ये पेपर लिए जाए, जैसे आपके यूपीएससी आरएस के पेपर होते हैं उस तरह से ये संभाग स्तर पर पेपर लिए जाए। तो हम सभी सीईटी की तैयारी तो कर ही रहे हैं। साथ में अगर आपको जॉब की नीड है, आप साइड में कोई जॉब करना चाहते हैं या ढूंढ रहे हैं, तो एक शानदार प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताना चाहूंगा। रिलेबल बाय अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप शानदार जो है टेस्ट देकर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। एक फ्री स्किल टेस्ट होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा अभी काफी सारे कैंडिडेट हैं जिनको हाइक के साथ में, मतलब 250% बढ़ी हुई सैलरी के साथ में जॉब मिल रही है, और यहां पर 42 लाख पर एनम के हिसाब से यहां पर जॉब दी जा रही है। तो काफी सारे कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट हो रहे हैं, जॉब प्राप्त कर रहे हैं। 10 कैटेगरी के अंदर, मतलब डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, HR हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इनके अंदर अलग अलग डोमेन के अंदर 800 प्लस कंपनीज हायर कर रही हैं। इसके अलावा जो है यहां पर 1400 से प्लस CTC ऑफर रिलेबल के द्वारा पिछले 1 साल में दिया गया है। तो बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। आप लोग भी यहां से जो है टेस्ट देकर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। एक कैंडिडेट है जिनका नाम है शुभम आहूजा, उन्होंने टेस्ट दिया है डिजिटल मार्केटिंग का, और अभी वो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है और बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। उनकी बैकग्राउंड की बात करूं तो वो जो है फ्रीलांसर में काम करते थे और अभी वो डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बीकॉम किया था। तो आप लोग भी शुभम आहूजा की जैसे शानदार जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अभी कोर्स भी उपलब्ध है। अगर आप अपनी स्किल को अप करना चाहते हैं तो रिलेबल का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। 14 दिन का सर्टिफिकेशन कोर्स आपको मिलेगा। आप उसको परचेज करें, समझें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपका जो पेमेंट वापस जो है आपको दे दिया जाएगा। तो
लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपके यहाँ पर री-लेवल कोर्स का और इसके अलावा री-लेवल टेस्ट का, तो जाइए चेकआउट कीजिए और जॉब पक्की करिए। अभी इन्होंने कुछ नहीं बताया कि सीईटी में आपको कितने % मार्क्स लाने हैं, लेकिन आपको अधिक से अधिक मार्क्स लाने होंगे। आपको कम से कम 60 से प्लस तो लाने ही होंगे मार्क्स, क्योंकि जो भी भर्ती होगी उसमें 60 से अधिक मार्क्स वाले भी एलिजिबल हो सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी जल संसाधन विभाग की जो भर्ती है पटवारी, अब उसमें तो पद ही कम है, 250-300 पद है उसमें, तो उसके 15 गुना कितने हो गए, बहुत कम हो गए, तो वो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज वाले होंगे। मान लीजिए कोई और भर्ती है जिसमें 1000 पोस्ट हैं, 500 पोस्ट हैं, तो उनमें कितने जो टॉपर होंगे, जो टॉपेस्ट विद्यार्थी होंगे, जो सीईटी में टॉप स्कोरर होंगे, उनको लिया जाएगा। तो आपको अभी से ही टारगेट लेना है कि मैक्सिमम स्कोर होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर होगा तो ही आप एलिजिबल होंगे। आप ये मत सोचो कि यार एलडीसी में तो 14,000 पद आएंगे, 10,000 पद आएंगे, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 4,500 पद आएंगे और उसका 15 गुना तो 1 लाख प्लस होता है, और 1 लाख में तो नंबर आ ही जाएगा। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते कितनी पोस्ट है, क्योंकि इन्होंने 12th लेवल में जो पोस्ट है उनको रिवील नहीं किया है, पहली बात। दूसरी बात, आपको यही कोशिश करनी है, क्योंकि वैसे तो सीईटी हर साल होगा, सीईटी हर साल होगा और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 1 साल के लिए रहेगी। अगर आप इस साल सीईटी क्लियर नहीं कर पाए, अगली साल करेंगे, उससे वो भी नहीं कर पाए, उससे अगली साल, तो हर साल सीईटी होगा और 1 साल इसकी पात्रता मानी जाएगी। ठीक है, ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर कितने % मार्क्स जो है हम टारगेट लेकर चलें ग्रेजुएशन लेवल में, 12th लेवल में। मैं आपको बता देता हूं कि आपको कम से कम 75% मार्क्स का यहां पर टारगेट लेकर चलना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में तो काफी कम है, तो इतनी ही आपकी क्राइटेरिया रखा जाएगा, इतना मिनिमम यहां पर जो आपके मार्क्स हैं वो रखे जाएंगे। तो 75% आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। दूसरी बात, इसके अंदर क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यहां पर मार्क्स तो ज्यादा आएंगे, क्योंकि मार्क्स यहां पर जो है कटने के चांसेस कम है। नेगेटिव मार्किंग में तो क्या होता है कि आपकी कट ऑफ कम जाती है, लेकिन यहां पर कट ऑफ ज्यादा जाएगी। कट ऑफ किस तरीके से, मतलब मार्क्स यहां पर आपके ज्यादा आएंगे। तो यहां पर यह बात आपको समझनी है कि कम से कम 75% मार्क्स का टारगेट लेके चलना है। वो अलग बात है, पेपर टफ आ गया तो टफ आपके लिए नहीं आएगा, वो सबके लिए आएगा। ऐसा नहीं कि पेपर आपके लिए टफ बना देंगे, वो सबके लिए होगा। जैसे वीडियो का पेपर था तो वीडियो सबके लिए टफ था, इसलिए कट ऑफ बहुत कम गई थी। तो उसी प्रकार से अगर सीईटी का पेपर ये बहुत टॉप लेवल का बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं, तो वो सभी के लिए कठिन होने वाला है। लेकिन आपका टारगेट 75% या इससे अधिक मार्क्स होने चाहिए, तभी आप जो है ये जो 15 भर्तियां हैं इनके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये क्राइटेरिया आपको लेकर चलना है। सारी बातें मैंने आपको समझा दी है कि अभी ये कोई पात्रता नहीं बता रहे कि मिनिमम 40 रखेंगे, 50 पे पास करेंगे, या आपका स्कोर कार्ड जारी कर देंगे, चाहे आपके 10 मार्क्स आए हो, 20 आए हो, 30 आए हो, 50 आए हो। ये बाद में क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे जब मुख्य भर्ती का नोटिफिकेशन निकालेंगे कि हम एलडीसी भर्ती का 10,000 पदों पर नोटिफिकेशन आउट कर रहे हैं और इसमें उन विद्यार्थियों को एलिजिबल किया जाएगा जो सीईटी के 15 गुना है। मतलब इस पोस्ट से 15 गुना विद्यार्थियों को, या सीईटी में जिनमें 60% मार्क्स बनाए हैं, 75% मार्क्स बनाए हैं, 65% मार्क्स बनाए हैं, उन विद्यार्थियों को एलिजिबल किया जाएगा। तो यहां पर जब मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले सब कुछ डिसाइड होगा। तो आपको कम से कम अभी से ऐसा टारगेट लेके चलना है और मेहनत करनी है। और दूसरी बात, ज़्यादा समय आपके पास में नहीं है, सब कुछ डिसाइड है। जनवरी में ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम होगी, फरवरी में 12th लेवल की एग्जाम होगी। एग्जाम पैटर्न आपके पास में है, सिलेबस आपके पास में है। अब आपको ये सोचना है कि मुझे इसी साल इन 15 भर्तियों में जाना है या मैं अगली साल का वेट करूं, अगली साल में सीईटी दूं। तो आप लोग ये डिसाइड कर लो, क्योंकि ये 4 महीने हैं आपके पास में, ये 3 से 4 महीने हैं जो डिसाइड करेंगे इन 15 भर्तियों का भविष्य। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो बताना बहुत जरूरी था। काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, शायद काफी हेल्प आपकी हो पाएगी। तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।